जी स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज चलिए जीके जीएस का 100 क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास जो है ये 10 है। तो अब देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु। और नेक्स्ट देखिए, पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य होता है? तो स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। और नेक्स्ट देखिए, सुगारू जल संधि निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी संधि जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि जोड़ता है। और नेक्स्ट देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, ध्यान से सुनिए। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो ठक्कर बापा को कहते हैं। आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? तो ठक्कर बापा को कहते हैं। एन्नोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के लिए सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो स्लोवेनिया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है कि देवपारा अभिलेख से किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो बंगाल नरेश विजय सेन का मिलता है। देवपारा अभिलेख से किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो बंगाल नरेश विजय सेन का मिलता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं कि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बन गया। और नेक्स्ट देखिए, दूध उत्पादन में भारत को प्रथम स्थान है विश्व में। और नेक्स्ट देखिए, आम्र वर्षा मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। आम्र वर्षा मुख्यतः किस राज्य में होती है? तो केरल में होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड जीव वर्ग नहीं है? तो उभयचर, सरीसृप, मत्स्य और स्तनधारी। स्तनधारी नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेम्योपैथी दिवस। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो है ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। और मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में जिला कितना है? 75 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, विधानसभा सीट कितना है? 403 है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में है। पंचायत राज्य किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में है। और दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो डेंटाइन से। और टाइम्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। और नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और निम्न में से कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो डोगरी, मैथिली, कश्मीरी और राजस्थानी नहीं है। और एक बात याद रखना होगा कि इंग्लिश भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और भोजपुरी भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, तो इनको भी आप लोग याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष के बीच घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो सरजू रखा गया। और नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय
की लंबाई सबसे अधिक है? तो नेपाल, हिमालय। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सबसे नमकीन झील कौन है पूरे वर्ल्ड में? तो तुर्की का वान झील है, इसको भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, जुगनू की चमक किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? तो लूसीफेरस। और नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म की किस संगीत में हीनयान एवं महायान संप्रदाय का विभाजन हुआ था? तो चतुर्थ और कनिष्क के काल में हुआ था। और संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, जबकि संविधान में उल्लेख है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं। बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने उसे सरदार की उपाधि दिया था। और नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन का होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बैरल तेल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो वो 159 लीटर, 159 लीटर होता है। ये कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है। और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को किस में मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा, बैरल में करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होता है। और भारतीयों ने किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया था? साइमन कमीशन। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और नेक्स्ट देखिए, फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला NFL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया। और नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 117। और नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था। द कोआलिशन ईयर्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो प्रणब मुखर्जी ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1784 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। और नमक युक्त लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। और जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। और इसी को 3 जून की योजना कहा जाता है। और 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और सर्वाधिक टिन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। और इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हड़प नीति आया था। तमाम क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 53 नंबर क्वेश्चन जनसंख्या से है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 47.86 है। और नेक्स्ट देखिए, एकेबेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? तो भारत एवं मालदीव। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? कांग्रेस का विभाजन 1907 में, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुआ था। और मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो इसमें पहला जो हो गया बंगाल विभाजन हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, ये भी याद रखिए। और 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। वायसराय उस टाइम लॉर्ड कर्जन था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचित तो होना आवश्यक है? 6 माह है। और 57 नंबर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। और सबसे बड़ा NH अभी भारत में कौन सा है? तो NH44 है। और नेक्स्ट देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में नहीं होता, जबकि मनुष्य, कुत्ता और ऊंट में अश्रु ग्रंथि होता है। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है?
तो 53% है। और नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1664 में किया गया था। और निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि। और नेक्स्ट देखिए, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। और बृहस्पति पर मास गैस ज्यादा होता है, CH4 गैस ज्यादा है। और नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। और पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सॉरी, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, गलत क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1919 है। और नेक्स्ट देखिए, अब ठीक है, भारत का प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में किया गया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो ज़कात था। और 70 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 112। बजट का परिभाषा किस में है? तो अनुच्छेद 110 में है, याद रखिएगा। और बजट का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 112 में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। अब जो है 72 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि मनुष्य के लिए औसत ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 dB है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। अलास्का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो USA में है। और नेक्स्ट देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। इसको भी याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बीच बीच में कराते रहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि किसके राजपुरोहित थे? तो पुष्यमुत्र शुंग के थे। और शिवाजी ने पुरंदर की संधि किनके साथ की थी? तो जय सिंह के साथ किया था। और भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। मरकरी का मुख्य अयस्क क्या है? तो शनिवार है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल के हकदार होंगे? 15 साल। और चरक संहिता में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो आयुर्वेद का किया गया। और नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2010 में हुआ था। मुद्राक्षस नामक नाटक में किस काल का वर्णन है? तो मौर्य काल का। मुद्राक्षस कौन लिखा था? तो विशाखदत्त ने लिखा था। और क्या है ये? नाटक है। और 89 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से है। और बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। और कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक नृत्य कहाँ का है? यूपी का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ? केरल का, याद रखिएगा। और लाल मिट्टी के लाल रंग के होने का कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी है? तो एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद लाल मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी है। और उसके बाद अदर मिट्टी है। भारत में, ठीक है, ICAR ने कुल मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से स्पर्श करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश से करता है 8 जिला बिहार का टच करता है। झारखंड से 8 जिला करता है। और पश्चिम बंगाल से 3 जिला करता है। 3 जिला में आ जाता है पूर्णिया आ जाता है, कटिहार आ जाता है और किशनगंज आ जाता है। और मध्य प्रदेश यहाँ टच नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। देखिए, वाणिज्य बैंक अपनी कुल धनराशि का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास रखता है। और रिजर्व बैंक उस पर ब्याज देता है। वह ब्याज दर क्या कहलाता है? तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो BD सावरकर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, पोलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। सौर ऊर्जा में पूर्णतः संचालित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? कोची। और IPL इस बार 16वां संस्करण किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी था। और नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CFC है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।